आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जो नए कानून अब आ चुके हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, स्पेसिफिकली हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं। इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हमें पता है कि अब जो नए केसेस रजिस्टर होंगे, जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, जो भी क्रिमिनल केसेस आएंगे, उन सभी केसेस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंगली ही डील किया जाएगा। जो भी उसमें एप्लीकेशन फाइल होंगी, जो भी पिटीशन फाइल होगा या जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो सेक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। लेकिन उन केसेस का क्या जो 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर किया गया था? उस एफआईआर का क्या जो 1 जुलाई 2024 से पहले रजिस्टर किया गया था? क्या उन केसेस में जो पुराना कानून है सीआरपीसी, उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा? उसके सेक्शंस के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस या पिटीशंस फाइल होंगी? ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के दिमाग में है। जो हमारे वकील भाई हैं, उनको भी ये चीज़ें क्लियर नहीं है और आम आदमी को भी ये चीज़ें नहीं पता है कि अब जो नया कानून है, वो पुराने केसेस में भी लागू होगा या सिर्फ नए केसेस में लागू होगा। और ये चीज़ क्लियर ना होने की वजह से एक हस्बैंड को बहुत बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा। उसकी एक पिटीशन ही डिसमिस हो गई। उसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और वो पिटीशन जो है डिसमिस कर दिया हाई कोर्ट ने। सो बेसिकली उसके केस में क्या हुआ था, इसको भी हम समझेंगे और फिर बेसिकली जानेंगे कि ये जो नए कानून हैं, ये पुराने केसेस में भी इम्प्लीमेंट होंगे या सिर्फ नए केसेस में ही ये इम्प्लीमेंट होंगे। सो बेसिकली अब इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो नया कानून है वो पुराने केसेस में इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। अब बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझते हैं। हस्बैंड के अगेंस्ट 1 जुलाई 2024 से पहले ही एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी आईपीसी के सेक्शन 498 ए में। सो उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए वो हाई कोर्ट अप्रोच करता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और वहां पर एक पिटिशन फाइल करता है। सीआरपीसी के सेक्शन 482 में एक पिटिशन फाइल करता है। लेकिन जो ये पिटिशन फाइल करता है वो करता है 1 जुलाई 2024 के बाद। जब वो पिटिशन यहाँ पर फाइल करता है तो फिर जो सरकारी वकील है वो उसकी पिटिशन को ऑब्जेक्ट करता है और कहता है कि ये जो पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। इस पिटिशन को मेंटेनेबल ना होने का ग्राउंड वो बताता है कि 1 जुलाई 2024 के बाद से कोई भी पिटिशन या कोई भी एप्लीकेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंगली फाइल की जाएगी, ना कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपना तर्क देता है कि जो एफआईआर फाइल हुई है मेरे अगेंस्ट वो 1 जुलाई 2024 से पहले फाइल हुई थी। तो इसीलिए जो मैंने पिटिशन यहाँ पर क्वेश्चन की फाइल की है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली की है, सीआरपीसी के सेक्शन के अंडर फाइल की है, इसलिए ये मेंटेनेबल है। अब इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहा कि 1 जुलाई 2024 के बाद से जितनी भी केसेस फाइल हो रहे हैं या जितनी भी एफआईआर फाइल हो रही है उसमें जाहिर सी बात है नया कानून एप्लीकेबल होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंगली ही जो भी पिटिशंस फाइल की जाएंगी, जो भी एप्लीकेशंस फाइल की जाएंगी, वो सब नए कानून के तहत होगा। लेकिन जो केसेस पहले से ही चल रहे हैं या जो एफआईआर पहले ही फाइल की गई थी 1 जुलाई 2024 से, उसमें भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के ही सेक्शन एप्लीकेबल होंगे अब। तो ऐसा कहते हुए जो हस्बैंड ने ये पिटिशन फाइल की थी सीआरपीसी के सेक्शन 482 में, उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अब जो नया कानून एप्लीकेबल है वो पुराने केसेस में भी एप्लीकेबल होगा। जो नए केसेस फाइल हो रहे हैं, जो नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जो नया एफआईआर रजिस्टर हो रहा है, उसमें ये नया कानून एप्लीकेबल तो होगा ही। लेकिन जो पुराने केसेस चल रहे थे, जो पुराने एफआईआर्स थे, उन सभी में जो भी प्रोसीजर फॉलो होगा वो नए कानून के अकॉर्डिंगली ही होगा। मतलब कि सीआरपीसी जो है पूरी तरीके से अब रिपील हो चुकी है। सीआरपीसी के किसी भी सेक्शन में पुराने केसेस में भी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 482 की जो पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दी। इस तरह से बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पुराने केसेस हैं, जो 1 जुलाई 2024 से पहले ही फाइल हुए थे, रजिस्टर हुए थे, उनमें भी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेशंस या पिटिशंस फाइल की जाएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।